नमस्कार, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और कुछ ऐसी बातों पर चर्चा कर लेते हैं, आपको बता देता हूँ जो आपको पता भी होना चाहिए और हो सकता है पेपर वगैरह ना पढ़े हों तो मिस कर दिए हों। इसलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं WHO की। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो कि पूरे विश्व में सबसे बड़ी संस्था है स्वास्थ्य को लेकर। तो स्वास्थ्य जो संस्था है WHO ने भारत में जो लहर इतनी चल रही है, तगड़ी लहर है कोरोना की, और उस पे जो लापरवाही की है प्रधानमंत्री के द्वारा और भी जो अधिकारी हैं प्रशासनिक, बंगाल में जो चुनाव हुआ, असम में जो चुनाव हुआ, वो सब भी आप देख रहे हैं। उसमें किस तरह से नेताओं की मनमानी चली है। एक नेता नहीं, दो नेता नहीं, हर पार्टी के नेताओं ने प्रचार किया है। ऐसा नहीं है कि बीजेपी के ही नेताओं ने प्रचार किया है या कांग्रेस की किया है, सभी नेताओं ने किया, क्षेत्रीय दल के भी किया है। और वहाँ के लोगों ने भी जो बढ़ता है, जितनी कहा जा सकता है उसे, जो गलतियाँ की है अब उसका भरपाई करना पड़ेगा। कई पेपर्स में आ रहा था कि वहाँ से हर दूसरा आदमी संक्रमित निकल रहा था जो रैली में गया था। अभी तो और बाढ़ आनी बाकी है दोस्तों। अभी तो और देखिए, जैसे जैसे चुनाव संपन्न होगा उसके बाद फिर जो केंद्र का और जो वहाँ की जो पोल खुलते जाएंगी वो बहुत भयावह होगी। तो इस पे WHO ने कहा था कि बहुत बड़े बड़े आयोजन और कई रैलियाँ और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करना, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि सरकार को पालन करने चाहिए थे, लेकिन सरकार ने अपनी मतलब के कारण बहुत सारे जो प्रोटोकॉल हैं, जो नियम हैं, उनका उल्लंघन किया है। वैक्सीनेशन में देरी हुई है। वैक्सीनेशन में अभी भी देरी हो सकती है। 1 मई को जो 18 से लेके 45-40 की उम्र तक जो वैक्सीन लगने वाली है, वो भी, उस पर भी अभी संशय है, वो छत्तीसगढ़ में लगेगा नहीं लगेगा। खैर वो तो अलग चीज़ है। तो ये PM मोदी की बात हो गई थी। अब दूसरी बात कर लेते हैं हमारे राज्य छत्तीसगढ़ की। तो छत्तीसगढ़ में बहुत सारे ऐसे आंकड़े निकल के आ रहे हैं जो कि जिलेवार मौत जो रहती हैं वो कम रहती हैं, या जो राज्यवार जो मौत रहती है वो ज़्यादा रहती है। ये दोनों का आंकड़ा एक होना चाहिए। मान लो दुर्ग में 15 मरे, रायपुर में 30 मरे, तो हो गए 45। तो ऐसे अगर आप देखेंगे तो 45 राज्य, मतलब राज्य स्तर पे भी अगर 2 जिलों का काउंटिंग किया जाए तो 45 निकलना चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। कभी 50, कभी 60 ऐसे निकल रहे हैं। जिलेवार और राज्यवार में बहुत अंतर आ रहा है। और इस पे कई जगह खामियां हो सकती हैं राज्य में, क्योंकि ऐसा कभी परिस्थिति पहले आई नहीं थी। और मुख्यमंत्री भी अपने हिसाब से जो कर सकते हैं वो तो कर ही रहे हैं। प्रशासन नियम कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो है डाउन है, जिस पे ऐसा हो रहा है। और तीसरी बात महत्वपूर्ण कर लेते हैं, जो कि है RT-PCR टेस्ट की। तीसरी जो मैं बात कर रहा हूँ, RT-PCR टेस्ट, कोविड एंटीजन टेस्ट, ये जो है कोविड जब आप जाते थे पहले, आप टेस्ट कराते थे, आपके नोज़ल और आपके मुंह से आपका सलाइवा लिया जाता था, उससे आपका टेस्ट होता था। उसको टेस्ट करने के बाद अब पता चल जाता था कि आदमी कोविड पॉजिटिव है कि नहीं है। लेकिन अभी जो एंटीजन हो रहा है, जो तुरंत मिल जाता है, एंटीजन रैपिड टेस्ट। एक है RT-PCR टेस्ट। RT-PCR का दोस्तों राज्य में या केंद्र लेवल पे क्या इसका लफड़ा है कि RT-PCR जब आप स्वस्थ हो जाएंगे, मान लो 10 दिन आइसोलेशन लेकर, उसके बाद आपके पास आएगा। तो ये भी चीज़ है। और इस कारण एंटीजन और RT-PCR की भी रिपोर्ट कई लोगों की उल्टी सीधी आ रही है, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी आ जा रही है। तो डॉक्टर से बात हुई थी मेरी, तो वो डॉक्टर, उन्होंने कहा कि इस समय अच्छा ये है कि आप CT स्कैन करवाएं, चेस्ट CT स्कैन, CT स्कैन ही है, HSCT ऐसा करके कुछ उसको बोलते हैं। तो वो करवाएं, वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। तो आपको अगर कोई लक्षण हो तो अपने डॉक्टर से संपर्क करके
या किसी से भी संपर्क करके आप कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। और इस प्रकार के जो टेस्ट है उसमें एक बाकायदा मात्रा निकल रही है कि 4% है, 6% है, 7% है, 11% है, ऐसा करके एक मात्रा निकल रही है कोविड पॉजिटिव की। तो उसमें अगर 7 से 10 या 12 के बीच में है तो आपका कम है, 15 से ऊपर हो जाता है तो थोड़ा दिक्कत जाता है ऑक्सीजन लेने में। ये सब बातें सामने आ रही हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। आपके 5 मिनट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।